हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग भूगोल का परिचय देख रहे थे, जिसमें आज हमारा सेकंड क्लास होगा। और ये जो क्लास है आप लोग को बहुत भी आई है। लगभग इसमें अगर हम बात करें दरोगा के, तो दरोगा में इसमें से आपको 8 से 10 प्रश्न जरूर ही पूछता है भारत के भूगोल से। और जिसमें से हम आज जो पढ़ रहे हैं समान परिचय, कल भी था आज भी है, इसमें से लगभग आपको 1 से 2 पक्का ही प्रश्न पूछेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग समान परिचय देख रहे हैं आप। और इसमें हम आज जो पढ़ेंगे वो होगा भारत का पड़ोसी देश। क्या होगा? भारत के पड़ोसी देश। इसमें कुछ खास है आपको हम बताना चाहते हैं, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश का नाम भारत के सिवा और भी है। जैसे आप लोग को बहुत को पता भी होगा, नहीं पता होगा तो देखते हैं। जैसे आप देखेंगे हमारा देश ये भारत हो गया। भारत के अन्य नाम के बारे में बात करेंगे तो लगभग भारत के 5 नाम और भी भारत सहित लेके 5 नामों से जाने जाते हैं भारत को। तो देखिएगा, तो आप देखेंगे भारत के कितने नाम से जानते हैं। तो आप देखेंगे तो भारत को हम लोग हिंदुस्तान भी कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो इसे जम्मू द्वीप किस नाम से भी जानते हैं, जम्मू द्वीप। इसके बाद आप देखेंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं इंडिया। और इसके सबसे पहला नाम जो था आर्यवर्त था, आर्यवर्त था। तो ये हमारे भारत का 5 नाम है, लेकिन ये नाम किस किस के द्वारा दिया गया है और ये कहाँ मिलता है, इसके बारे में आप लोग को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्यवर्त का। तो ये जो नाम है हमारे प्राचीन नाम था भारत का। भारत के अगर सबसे प्राचीन नाम के बात करें तो आपका हो जाएगा, आप जो देख रहे हैं आर्यवर्त, ये आपका प्राचीन नाम था। क्या था? आर्यवर्त भारत का ये प्राचीन नाम था। इसके बाद दूसरा आप देख रहे होंगे जम्मू द्वीप। दूसरा क्या था? जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप कहाँ मिलता है भारत के नाम? तो आप देखेंगे ये कहाँ मिलता है। इसके बारे में बात करें तो ये बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ। इसके बाद आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान किस नाम पर पड़ा और किसके द्वारा दिया गया? तो आप देखेंगे ये जो हमारे देश में ईरानी लोग आए थे, ईरानियों ने हमारे देश को हिंदुस्तान नाम दिया था। और किसके आधार पर? तो ये लोग हमारे भारत में जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी को ये लोग ने हिंदू नदी से पुकारते थे। किस नाम से? हिंदास नदी बोलते थे लोग। सिंधु नदी को ईरानियों के द्वारा क्या नाम से पुकारा जाता था? हिंदास। इसी के आधार पर यहाँ जो आप देख रहे हैं हिंदास, इसी के नाम पर भारत को ये लोग ने हिंदुस्तान नाम दिया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ आपका हो गया इंडिया। इंडिया किसके द्वारा दिया गया? तो ये यूनानियों के द्वारा दिया गया है। इंडिया नाम किसके द्वारा दिया गया? यूनानियों के द्वारा। और यूनानियों ने इंडिया किस नदी या किस जगह के नाम पर दिया? तो आप देखेंगे ये लोग सिंधु नदी को, सिंधु नदी को ये लोग सिंधु नदी को ये लोग इंडस बोलते थे। क्या बोलते थे? इंडस। और इंडस जो नाम है संस्कृत भाषा की नाम है। यूनानियों के द्वारा हमारे भारत को किस नाम से जाना जाता है? तो इंडिया से। और इंडिया कहाँ से लिया गया? तो ये सिंधु नदी को लोग इंडस नाम से जानते थे, वहीं से इंडिया नाम आया। ये हमारा हो गया। इसके बाद अगर आप, ये तो हमारा प्राचीन नाम है, भारत का था प्राचीन नाम। अगर हम भारत के बात करें तो एक
भारत के नाम आपको मिलेगा ऋग्वेद में। भारत जो नाम है आपको ऋग्वेद में आपको मिलेगा। और भारत जो नाम दिया गया था ये आर्यों के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? आर्यों के द्वारा। आर्यों के जो 10 कबीले थे, 10 में से एक राजा का पुत्र का नाम था भरत, और भरत के ही नाम पर हमारे देश को भारत पड़ा। दूसरी बात आप देख रहे हैं जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप जो है ये हमारे भारत के बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में भी मिलता है। अगर आप बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें भारत का नाम जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। आप हिंदुस्तान देख रहे हैं तो हिंदुस्तान किसके द्वारा नाम दिया गया? तो ईरानियों के द्वारा। ईरानी जब भारत में आए तो वो लोग ने सिंधु नदी को हिंदोस नदी से पुकारते थे। क्या बोलते थे? हिंदोस नदी। इसे हिंदोस नदी के नाम से पुकारते थे, और इसी हिंदोस के नाम से ही हमारे भारत को ये लोग ना हिंदुस्तान के नाम दे दिया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ इंडिया हो गया, सबसे प्राचीन नाम ये हो गया। इसके बाद और आप देखेंगे, अगर आप लोग को लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ये हमारे भारत का नाम किसने दिया? आर्यों के द्वारा, और ये भरत राजा के नाम पर हमारे भारत पड़ा। दूसरे बात आप देखेंगे इंडिया। और एक और बात देखेंगे, हमारे भारत के संविधान में भारत के किस नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 1 में आप देखेंगे इसे राज्यों के संघ के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? राज्यों के संघ के नाम से। और हमारे संविधान में इसे इंडिया या फिर भारत के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देखेंगे ये भी आई है, और फिर इसके बाद ये आप देखेंगे। लेकिन ये कभी भी कहीं भी आपको एग्जाम में पूछेगा, ये पूछा हुआ है, मैंने बहुत बार देखा, ये शायद दरोगा में भी पूछा हुआ है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा तो जम्मू द्वीप पे मतलब भारत के किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो उसके ऑप्शन में जम्मू द्वीप था। ये हमारा हो गया। इसके बाद और हम देखते हैं प्राचीन काल में हमारे भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप तो है लेकिन थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। लेकिन इसमें कौन कौन से देश हैं और कितने देश हैं ये हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे? तो भारतीय उपमहाद्वीप। प्राचीन काल के अगर आप हिस्ट्री का मैप देखिएगा, आपको 6 क्लास के एनसीईआरटी में मिलेगा हिस्ट्री का। उसमें देखेंगे कि आपको भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में भी मिलेगा चर्चा, और बाकी जो हम आपको बताएं कि भारत के किस अन्य नाम से जाना जाते हैं, तो ये आप लोग को 6 क्लास में पढ़ने को मिलेगा, और वो भी हिस्ट्री के बुक में। 6 क्लास के एनसीईआरटी आप देखेंगे तो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश थे ये देखेंगे। तो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं कहीं आपको यहाँ पर मिल जाएगा 5 भी मिलेगा, कहीं पर 7 भी मिलेगा। तो हम देखते हैं हमारा पहला कौन सा होगा। तो आप देखेंगे तो हो जाएगा भारत। इसके बाद आप देखेंगे पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, और मालदीव। ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में है। कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन आपको कहीं कहीं मालदीव और भूटान का चर्चा नहीं मिलेगा। कहीं पर आपको मालदीव और भूटान का चर्चा नहीं मिलेगा। लेकिन 5 जो देश हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। जैसे आप अगर प्राचीन काल के हिस्ट्री पढ़ेंगे या फिर अभी भी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको भारतीय अवशेष मिलेंगे। जैसे यहाँ आप देखेंगे मोहनजोदड़ो हो जाएगा,
हड़प्पा, ये सब अवशेष आपको पाकिस्तान में मिलेगा। इसके बाद अगर आप हम नेपाल के बात करें तो नेपाल में आप देखेंगे कि बुद्ध का जन्म हुआ भी है। सम्राट अशोक के द्वारा यहाँ पर अभिलेख भी बनाए गए हैं। तो यहाँ भूटान में थोड़ा सा चर्चा नहीं, हमें उतना नहीं पता है कि यहाँ मिलता है, लेकिन कहीं कहीं आपको मिल सकता है कि है। फिर श्रीलंका में आप देखेंगे तो श्रीलंका पर भी भारतीय जो हमारे राजाएं थे उनका भी कब्जा था, वो यहाँ पर भी अपना अधिकार जमाए थे। और ये बांग्लादेश जो देख रहे हैं तो हमारे भारत का ही अंग है, लेकिन ये 1971 में पाकिस्तान से अलग होके एक अपना देश बनाया। और इसी तरह से यहाँ आप देखेंगे पाकिस्तान का तो 1947 में भारत से अलग हुआ। नेपाल के बात करें तो नेपाल भी भारतीय अंग में ही था। ये 1816 में अपना एक एथी बनाया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भारतीय महाद्वीप में देशों की संख्या आपको कहीं 5 भी मिल सकता है, कहीं 7 भी मिल सकता है, लेकिन 5 कन्फर्म आपका होगा। तो इसमें से पहला आप देखेंगे तो भारत है, दूसरा आपका पाकिस्तान है, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, पांचवा आप देखेंगे श्रीलंका है, छठा आप देखेंगे तो बांग्लादेश हो गया, और सातवां आप देखेंगे तो मालदीव हो जाएगा। तो ये हमारा आज था। और कल आप लोग को हम क्लास करा दिया था जिसमें आपका था आकार, आकृति, स्थिति, ये सब बता दिया गया था। इसके बाद आपको जनसंख्या में कौन सा स्थान था ये भी बताया गया था। अक्षांश देशांतर भी बता दिया गया था, चौहद्दी भी। तो आज हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देश। तो आइए देखते हैं। तो आप ये जो मैप देख रहे हैं पूरे विश्व का मैप है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे भारत किस महाद्वीप में स्थित है। तो हमारे ये आप देख रहे हैं पूरे पृथ्वी का मैप है, और इसमें आप देखेंगे तो जो कलर अलग अलग दिख रहा है हमारे महाद्वीप का ही कलर है। हमारे पृथ्वी पर लगभग 7 महाद्वीप है। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका सबसे बड़ा में अगर देखेंगे तो एशिया हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा। फिर आपका यूएसए है जो उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है। इसके बाद आप देखेंगे यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। अब इसके बाद आप सबसे नीचे, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। जब आपका वर्ल्ड मैप पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। अभी सिर्फ हम आपको ये बता रहे हैं कि भारत स्थित कहाँ है और कितने महाद्वीप हैं। इसके बाद आप एक और देखेंगे 7वां जो है अटलांटिक महाद्वीप है। इसको ये दक्षिणी अटलांटिक महाद्वीप है। इसको 2021 में महाद्वीप की मान्यता प्राप्त हुआ। एक और अभी चर्चा में देखे होंगे 8वां महाद्वीप में मिला है। कौन सा 8वां महाद्वीप? इसे हम जेलैंडिया के नाम से जानते हैं। ये मिला जहाँ है ये क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास में मिला है, जो ये समुद्र में जलमग्न है और ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसको भी मान्यता प्राप्त शायद इस बार मिल जाए। तो ये हमारे था। इसके बाद अब देखते हैं हमारा भारत कहाँ स्थित है, किस महाद्वीप में। तो अभी हम आपको बात किए कि ये हमारा एशिया है। तो आप देखेंगे कि एशिया के दक्षिण में भारत स्थित है। तो अगर हमारे प्रश्न बनते हैं कि हमारे भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो आप आसानी से बता देंगे कि एशिया महाद्वीप में है। कहाँ है? एशिया में। ये हमारा भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। अब हम बात कर दिए कि दक्षिण एशिया, तो दक्षिण एशिया में आप देखें कौन कौन से देश हैं। तो हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। तो आप दक्षिण एशिया की हम बात किए तो देखेंगे दक्षिण एशिया में देशों की संख्या। तो आप देखेंगे दक्षिण एशिया में देशों की संख्या, तो पेन चेंज कर लेते हैं। तो आप देखेंगे हो जाएगा पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। ये जो आप देशों की संख्या देख रहे हैं हमारे दक्षिण एशिया में होगा। एक आपको यहाँ पर मालदीव भी मिल जाएगा क्योंकि ये समुद्र में स्थित है, लेकिन ये भी दक्षिण एशिया में ही है। तो देशों की संख्या कितनी आप देख सकते हो, पाकिस्तान है, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव। ये सब जो भी देश हैं ये हमारे दक्षिण एशिया में स्थित है। तो आप भारत को भी देख रहे हैं कि भारत भी दक्षिण एशिया में स्थित है। अगर आपसे ये भी पूछे कि भारत एशिया के किस महाद्वीप किस क्षेत्र में स्थित है, तो आप आसानी से लगा सकते हैं दक्षिण में। ये हमारे हो गए हैं। अब हम आगे देखते हैं
अब पड़ोसी देश के बारे में देखते हैं। आप ये देख रहे होंगे भारत का मैप है। तो आप ये देख रहे हैं कि भारत का मैप है। अब हम भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात करें तो हम आपको कल बताए थे कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या, एक मिनट इसको थोड़ा और साइड कर लेते हैं। तो आप पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो हमारे पड़ोसी देश से भारत हमारे एक तरफ से स्थल से घिरा हुआ, दूसरे तरफ से जल से। जैसे आप ये देख रहे हैं कि पश्चिम में हमारे भारत के अरब सागर है, दक्षिण में आप देखेंगे तो यहाँ हिंद महासागर है। इसी तरह से अगर आप पूरब में देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी है। तो ये हमारे भारत का जो दक्षिणी भाग है वो सागरों से घिरा हुआ है। उसी तरह से अगर आप उत्तरी भाग को देखेंगे तो ये स्थल से घिरा हुआ है। जैसे ये हमारे हिमालय के क्षेत्र हो गया, इस भाग में भी आप देखेंगे तो हमारे हिमालय ही है। यहाँ आप देख रहे हैं दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम में तो आपको मरुस्थल मिलेगा। तो यानी हमारे अगर जो पड़ोसी देश होंगे वो स्थल और जल दोनों से ही लगते होंगे। तो हम देखे थे कि अगर स्थल से बात करें तो स्थल से हमारे 7 पड़ोसी देश हैं। कितने हैं? 7 पड़ोसी देश हैं। इसी तरह से अगर जल से बात करें तो जल से हमारे पड़ोसी देशों की संख्या आपको मिल जाएगा 3। ये हमारे अंडमान निकोबार है और ये हमारा लक्षद्वीप है। तो आप देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। इसके बाद एक और बात आता है, कहीं कहीं आपको प्रश्न पूछ देगा कि स्थल और जल से दोनों से सीमा साझा करने वाले हमारे ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है या संख्या कितने हैं। तो आप देखेंगे तो हमारे पड़ोसी देशों की संख्या ऐसे में आपको हो जाएगा स्थल और जल 3 दोनों से, तो 3 होंगे। किससे? स्थल और जल दोनों से सीमा लगने वाले देशों की संख्या की बात करें तो 3 हो जाएंगे। अब हम देखते हैं मैप से कि हमारे स्थल से सीमा साझा करने वाले कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो आप देखेंगे कि उत्तर पश्चिम में तो ये हमारे पाकिस्तान है, यानी पाक बोल सकते इसको। इसके बाद आप इससे मैं आपको अच्छे से समझ आएगा इस मैप में। तो ये हमारे मैप देख रहे थे, कितने थे पड़ोसी देश? 7। तो हम पहले बात करते हैं 7 में। तो ये हमारे देखेंगे उत्तर पश्चिम में हमारा कौन सा है? तो पाकिस्तान है। क्या है? पाकिस्तान है। इसके बाद उसके और उत्तर में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा अफ़गानिस्तान। इसके बाद आप उत्तर पूर्व में आइएगा तो आपको मिल जाएगा चीन। तीसरा नंबर पर आपका चीन। फिर देखेंगे आपका उत्तर में नेपाल है, उत्तर में भूटान है। आप पूरब में देखेंगे तो यहाँ पर म्यांमार है। अब इसके बाद आप देखेंगे पूरब में, मतलब आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा बांग्लादेश। तो कितने होंगे? पहला देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे 7 हो गए स्थल से सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देश। इसके बाद अब हम जल से देखते हैं। जल से हम आपको 3 बताए थे। तो आप देखेंगे कि हमारे अरब सागर में एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? अरब सागर में एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसे हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। और इसी तरह बंगाल की खाड़ी में हमारे एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिसे हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की से जानते हैं। और इसके बाद आप ये देख रहे हैं यहाँ पर तो आपका एक हिंद महासागर में श्रीलंका है जो भारत को से थोड़ा सा दूरी पर है। तो आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा स्थल से सीमा साझा करने वाला एक जो है जल से लक्षद्वीप है जो मालदीव से अलग होता है। कौन सा है? लक्षद्वीप है जो मालदीव से अलग होता है, अलग सीमा साझा करता है। इसी तरह से अंडमान निकोबार है जो
इसका सबसे उत्तरी दक्षिणी बिंदु है जो ग्रेट निकोबार है, वो सुमात्रा द्वीप से सीमा साझा करता है। तो दूसरा हमारा हो जाता है इंडोनेशिया। कहीं कहीं आपको 2 ही मिलेगा, लेकिन हम आपका और जगह अच्छे बुक में पढ़िएगा तो आपको 3 मिलेगा। और यहाँ आपका हो जाता है मालदीव। और इसके तीसरा आप जो देख रहे हैं श्रीलंका, यानी कितना हो गया, तो 3 हो गया। ये 3 आप देख लिए, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव। तो आप देख चुके होंगे कि स्थल से सीमा साझा करने वाले 7 देश हैं और जल से सीमा साझा करने वाले 3 देश हैं। इसी तरह से अगर हम जल और स्थल दोनों से बात करें, जल प्लस स्थल, तो इसमें भी आपको 3 देखने को मिलेगा। कितना? 3। अब देखिए आपको हम बताते हैं 3 कौन होगा। एक आपका जो है पाकिस्तान आप देख रहे हैं, ये स्थल से भी सीमा साझा करता है और जल से भी। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि गुजरात का सीमा पाकिस्तान से लगता है, इसी तरह से आप ये यहाँ पर भी हमारे अरब सागर के क्षेत्र हैं और यहाँ भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से। तो एक हो गया पाकिस्तान जो स्थल और जल दोनों से लगता है। लिखते हैं स्थल प्लस जल, ये दोनों से सीमा साझा करता है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ बांग्लादेश है, ये भी हमारे स्थल और जल दोनों से सीमा साझा करते हैं। और इसके बाद आप एक और देख रहे हैं यहाँ म्यांमार, ये भी हमारे स्थल और जल दोनों से सीमा साझा करते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे, तो जो यहाँ पे म्यांमार देख रहे हैं, इसका एक यहाँ पर द्वीप है जिसे आराकोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आराकोमा, ये इसका द्वीप है। और ये हमारे जो अरब बंगाल खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी उत्तरी जो द्वीप, उत्तरी अंडमान जो है, ये दोनों का सीमा लगती है। तो इसलिए हमारा तीसरा जो हो गया म्यांमार हो गया। तो हम लोग देख लिए। अब हम बारीकी से देखते हैं कि किस देश की सीमा कितने लंबाई भारत से उसकी लंबी सीमा साझा करती है और कितने राज्यों से। तो आइए देखते हैं। मैप दिख रहा है साफ से, इसमें सब लिखा हुआ दिख रहा है अच्छा से। तो आइए हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं उत्तर पश्चिम से। तो हम यहाँ देखेंगे पाकिस्तान है। अगर इसकी लंबाई की हम बात करें तो इसकी लंबाई हो जाती है 3323 किलोमीटर। कितनी होती है? 3323 किलोमीटर। अब हम पाकिस्तान की बात कर दिए हैं, तो हमारे पाकिस्तान के साथ कब से कैसा संबंध है? तो पाकिस्तान के संबंध हमारी प्राचीन काल से ही है। कब से है? प्राचीन काल से ही है। आप देखेंगे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब जो भी है पाकिस्तान में स्थित है और उसका क्षेत्र हमारे भारत में भी है। तो इसका संबंध हमारे प्राचीन काल से ही है। आप अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़े होंगे, तो उनका भी क्षेत्र यहाँ तक विस्तार था। जो सम्राट अशोक थे वो भी पाकिस्तान में अपना क्षेत्र किए थे। तो ये हमारा हो गया, इसकी लंबाई हो गया 3300 किलोमीटर। इसकी संबंध की बात करें तो प्राचीन काल से ही है। अगर हम इसकी सीमा की बात करें तो इसकी सीमा हमारे जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है, भारत और इसको हम लोग रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ सीमा के नाम से जानते हैं। इसका निर्धारण हुआ था 1947 में। कब हुआ था? 1947 में हुआ था। और इसका सीमा का निर्धारण कहें तो ये मानव निर्मित सीमा है।
क्या है, मानव निर्मित सीमा है और साथ में ये प्राकृतिक द्वारा भी अलग होती है। अगर हम इसकी बात करें संबंध की, तो इसमें भौगोलिक संबंध भी है। जैसे आप देखेंगे कि भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सारे संबंध से द्वारा पाकिस्तान से जुड़ा, लेकिन अभी वर्तमान में हमारे और भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंध नहीं है। लेकिन बात करते हैं हम पाकिस्तान के सीमा निर्धारण के, तो देखेंगे कि आपको सड़क, नहर, नदी, हर तरह की सीमा जो जैसे निर्धारण करता है। तो ये हमारा क्या था, रेड क्लिफ सीमा नाम है हमारे ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारे पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती है, जिसकी लंबाई इतनी है। राज्यों की संख्या की बात करें तो आप देखेंगे कि गुजरात हो जाता है, राजस्थान हो जाता है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगर राज्य सिर्फ, अगर आपको कहीं प्रश्न फंसा सकता है कि अगर ऐसा बताइए कि पाकिस्तान के साथ राज्यों की संख्या कितना है जो सीमा साझा करते हैं, तो अगर सिर्फ राज्य आपको पूछता है तो आपका हो जाएगा 3। कितना होगा, 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है पाकिस्तान। अगर आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों बोल दे तो आपका 5 हो जाएगा। देखेंगे, एक राज्य गुजरात है, राजस्थान है, फिर पंजाब है, और केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो जम्मू कश्मीर हो जाता है और लद्दाख हो जाता है। तो ये हमारे 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करती है। और सबसे लंबी सीमा की बात करें तो ये राजस्थान के साथ लगती है। किसके साथ, सबसे लंबी सीमा। अगर हम प्रतिशत में बात करें कि हमारे पाकिस्तान के साथ कितने प्रतिशत लंबाई सीमा साझा करती है, तो कुल भूभाग का 21% जो हमारे कुल भूभाग का है वो सीमा साझा पाकिस्तान के साथ करती है। कितना है, तो 21%। आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के साथ विवाद की, आप देख, पहले आप अच्छे से समझिएगा, पाकिस्तान के साथ कितने राज्यों से सीमा साझा करती है, भारत का कितने राज्य सीमा लगती है, तो आप देखेंगे तो पहला हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी है, तो लंबाई 3323 किलोमीटर है। तेईस सौ तेईस किलोमीटर है। और इसकी सीमा की लंबाई सीमा की नाम है रेड क्लिफ। ये हमारे पाकिस्तान का हो गया। और अगर इसके विवाद की हम बात करें, पाकिस्तान के और भारत के बीच विवाद, तो सबसे अधिक विवाद कहाँ पर होती है, तो आप देखेंगे ये आपका हो जाएगा, पहला देखेंगे तो सर क्रीक है। और यह 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और ये क्षेत्र कहाँ पर है, तो कच्छ के रण में है। कच्छ के रण याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद का क्षेत्र है वो कहाँ है, तो कहीं ऑप्शन आपको कच्छ दे देगा, कच्छ के रण दे देगा, या कच्छ के दलदल दे देगा, तो आप याद रखिएगा कच्छ के रण होगा। इसके बाद दूसरे विवाद की बात करें तो आपका दूसरा हो जाता है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन वाला क्षेत्र जो है ये भी हमारे भारत और पाकिस्तान के साथ विवाद का क्षेत्र है। कौन दो क्षेत्र हो गया, पाकिस्तान और भारत के बीच विवाद का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है वो। इसके बाद आप जब देखेंगे अभी वर्तमान में जब 370 अनुच्छेद हमारे भारत सरकार के द्वारा हटाया गया जम्मू कश्मीर से, तो और ही ज़्यादा विवाद का कारण बन गया। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान के पास आतंकवाद ज़्यादा है, तो हमेशा हमला करते रहता है हमारे जम्मू कश्मीर में, तो इससे और ज़्यादा विवाद बना रहता है। इसके बाद अगर आपके बात करें हम पाकिस्तान के बारे में, तो इसके वर्तमान में कोई अच्छे मतलब संबंध नहीं है, तो ये हमारा पाकिस्तान हो गया। दूसरी बात करें, इसलिए हम आपको राज्य भी लिख देते हैं कौन कौन से राज्य से सीमा साझा करता है। पहला हो जाएगा गुजरात,
राजस्थान, ये हमारे 5 क्षेत्र जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश है हमारे पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, लिख सकते हैं। और एक बात और आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग को जो भी देश के साथ मैप या राज्य के साथ मैप करना है तो आप लोग अच्छे से बस एक रूम में अपना मैप लगा लीजिए और डेली उस पर आधा घंटा भी टाइम दीजिएगा तो आप लोग का हो जाएगा। ये हमारा पाकिस्तान का हो गया। अब हम दूसरा बात करते हैं। दूसरा आप देखेंगे तो अफ़गानिस्तान है। इसके साथ अगर हमारे भारत की लंबाई की बात करें कि कितने लंबी क्षेत्र है जो अफ़गानिस्तान से सीमा साझा करती है तो ये ज़्यादा नहीं है, बस 106 किलोमीटर है। और एक ही केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करती है और वो है लद्दाख। लेकिन वर्तमान में हमारे भारत के मुख्य भूमि में से तो करती है लेकिन वो अभी वर्तमान में नहीं कर रही है, क्योंकि आप ये भाग को देखेंगे तो इसे हम लोग पीओके के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? पीओके के नाम से। और पीओके पर भी कब्जा किसका है? तो पाकिस्तान का है। किसका है? पाकिस्तान का। तो इसलिए ये हमारे बहुत जगह पूछते नहीं हैं, लेकिन ऐसे आप मुख्य भूमि पूरे भारत को देखेंगे तो इसमें एक अफ़गानिस्तान भी है जो सीमा साझा करती है। तो ये हमारा बस छोटा सा था, बस याद रखिएगा कि 106 किलोमीटर लगती है और ये पीओके से सीमा साझा करती है। इसके बाद हम देखते हैं चीन का। ये हमारा चीन है। अगर चीन के बात करें तो इसकी लंबाई हम देखते हैं। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 3488 किलोमीटर इसका लंबाई है, जो हमारे भारत के भूभाग से सीमा साझा करती है। किससे करती है? कितनी लंबाई लगती है? हमारे कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्र से सीमा साझा करती है चीन? तो आप देख सकते हैं 3488 किलोमीटर। अगर क्षेत्रफल प्रतिशत की हम बात करें तो आपका प्रतिशत लगभग हो जाता है 25%, लगभग में 25% है जो हमारे भारत के सीमा से अपना सीमा साझा करती है चीन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चीन के कितने राज्यों से लगते हैं सीमा, तो आप देखेंगे पहली बात है ये कि हम आप ये देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान चीन के साथ जो सीमा लगती है उसको किस नाम से जानते हैं। तो आप ये जो भाग देख रहे हैं हमारा जो अनुराष्ट्र, आप देखेंगे चीन का सीमा कहाँ से लगती है, तो आप यहाँ से देखेंगे ये हमारे चीन के साथ सीमा लगती है। इसके बाद आप देखेंगे थोड़ी से यहाँ भी लगता है, इसके बाद यहाँ इतना ही लगता है। अगर आपको ये नेपाल बीच में और भूटान नहीं होता तो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला चीन हमारे भारत देश के साथ होता, लेकिन बीच में नेपाल और भूटान है। तो हमारे भारत और चीन के बीच सीमा का नाम क्या है? इसे हम लोग मैक-मोहन के नाम से जानते हैं। इसका निर्धारण 1914 में हुआ था। ये हमारे उस समय हमारे भारत में सरकार किसका था? तो ब्रिटिश सरकार था, और चाइना में सरकार था रिपब्लिक कुछ इस टाइम से था। ये दोनों के बीच एक समझौता हुआ था 1914 में, और इसी के समझौते के आधार पर मैक-मोहन रेखा नाम से हमारे भारत की सीमा बना था। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैक-मोहन के कि कहाँ पर है, किस क्षेत्र का द्वारा निर्धारण हुआ था, तो निर्धारण हुआ है हमारे अरुणाचल प्रदेश का। सिर्फ इसी भाग को हम लोग मैक-मोहन के नाम से जानते हैं। इसके बाद इस भाग को इसे लगभग 1947 में इस क्षेत्र के लिए समझौता हुआ था, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश है सिर्फ इसी भाग के लिए हम लोग मैक-मोहन के नाम से जानते हैं। लेकिन वर्तमान में जो चीन सरकार है वो इसे सीमा नहीं मानता है। इसे अरुणाचल प्रदेश जो हमारे भारत का है उसे वो दक्षिण का तिब्बत कहता है।
अरुणाचल प्रदेश को अपना दक्षिण का तिब्बत के नाम से पुकार के अपना अंग मानता है। इसके वजह से अगर आप अभी हाल ही में देखे होंगे 2022 के दिसंबर में देखे होंगे, ये लगभग 12 दिसंबर की बात है, इसमें भारत और चीन के सेना के बीच में एक झड़प हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र है जहाँ पर हुआ था। इसका नाम आपका हो जाएगा तोयोंग सेक्टर था। हाल ही में आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र वाले जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है उसके लेके चीन और भारत के बीच एक झड़प हुआ था। वो कौन सा क्षेत्र था? तोयोंग सेक्टर था। ये आप लोग के हो सकता है कि करंट में भी या भूगोल या किसी तरह से भी पूछ सकता है। तो इस भाग के लिए लेके हमेशा हमारे भारत और चीन के बीच विवाद बना रहता है। दूसरी बात करें, अगर पहले हम देखते हैं कि राज्य कौन कौन से हैं जो चीन से सीमा साझा करते हैं। और इस वाले भाग को चीन ने 1961 या 62 में जो युद्ध हुआ था उस टाइम अपने कब्जा लिया था, जिसे हम ऑक्साई चीन के नाम से जानते हैं। तो हम देखते हैं राज्यों की संख्या। आइए देखते हैं। तो आप देखेंगे राज्य में तो ये हो जाएगा आपका, एक लद्दाख हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 राज्य से सीमा साझा करता है। कितना? 5 राज्यों से। तो आप पहला राज्य देखेंगे कौन सा है? लद्दाख है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख के बाद आप देखेंगे दूसरा होता है हिमाचल प्रदेश। इसके बाद तीसरा देखेंगे आप हो जाएगा सिक्किम। और चौथा आपका हो जाएगा, तीसरा आपका होगा उत्तराखंड। तीसरा उत्तराखंड, चौथा आपका सिक्किम, पांचवा आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो आप देख सकते हैं कितने राज्यों से सीमा साझा करती है चीन। तो आप पहला देखेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख किससे करता है। इसके बाद आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश है। फिर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद आप देखेंगे तो चौथा में आपका सिक्किम होगा, तीसरा उत्तराखंड है, पांचवा में आपका अरुणाचल प्रदेश है। कितने राज्यों से सीमा साझा करती है? तो 5 से। इसके बाद अगर आप एक और विवाद देखेंगे चीन के साथ, तो आप 2020 का एक घटना आप लोग को याद होगा। 2020 में आप देखेंगे 2020 के जून में हुआ था। ये पूछा हुआ है, बीपीएससी में पूछा है। तो जून 2020 में भारत और लद्दाख के बीच एक सैन्य झड़प हुआ था। उस समय जो चीन का सेना था भारतीय भूभाग में मतलब घुसने का प्रवेश किया था, जिसे हम लोग गलवान घाटी के नाम से जानते हैं। इस घाटी में 2020 में झड़प हुआ था, जो कि अभी वर्तमान तक अभी ये दोनों विवाद जो है सुलझा नहीं है। हमेशा एक अधिकारी का बैठक होते रहता है। ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा अगर हम पड़ोसी देश के बात करें तो तीसरा आपका हो जाएगा नेपाल। कौन सा है? नेपाल है। अगर नेपाल की लंबाई की हम बात करें तो इसकी लंबाई हो जाता है 1751 किलोमीटर। कितना है? 1751 किलोमीटर। और इसकी राज्यों की संख्या की बात करें तो इसमें राज्यों की संख्या आपका हो जाएगा 5। कितना होगा? राज्यों की संख्या हो जाएगा
5, अगर 5 में बात करें तो पहला आप देखेंगे तो हो जाएगा उत्तराखंड, दूसरा आप देखेंगे तो यूपी हो जाएगा, तीसरा हमारा बिहार है, चौथा आप देखेंगे तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और पांचवा आप देखेंगे तो हो जाएगा सिक्किम। तो हमने देखा नेपाल के साथ कितने राज्यों की सीमा साझा लगता है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, साथ में सिक्किम भी है। अब हम देखते हैं मैप से, आप देखेंगे हमारा जो इस टाइप से जो आपका क्षेत्र है ये हमारे नेपाल हो गया, पड़ोसी देश जो है नेपाल हो गया। तो आप देखेंगे ये हमारे उत्तराखंड राज्य है, तो उत्तराखंड से सीमा साझा करता है। इसके बाद आप देखेंगे तो ये यूपी है, क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहला हो गया आपका, ये दूसरा हो गया, तीसरा में आप देखेंगे तो ये हमारा बिहार है। आप ये जो देख रहे हैं बिहार है, तो बिहार के साथ भी नेपाल का सीमा लगता है। इसके बाद आप ये जो देख रहे हैं इस टाइप से क्षेत्र जो आपका दिख रहा है ये हमारा पश्चिम बंगाल राज्य है, क्या है, पश्चिम बंगाल राज्य है। तो इससे भी सीमा साझा करता है नेपाल। और इसके बाद आप ये जो आप टोपी की तरह जो देख रहे हैं जिसे हम लोग चिकन पॉक के नाम से ये इस भाग को जानते हैं, ये हमारा सिक्किम हो गया। तो कितने राज्यों से लगता है, तो 5 राज्यों से। सबसे लंबी सीमा की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीमा उत्तर प्रदेश से लगता है नेपाल का। कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। इसके बाद अगर हम बात करें नेपाल के साथ विवाद का, तो आप विवाद में देखेंगे नेपाल के विवाद में आप देखेंगे तो हो जाएगा काली नदी, नहीं, काला पानी का विवाद, दूसरा आपका होगा सुस्ता नदी है जो बिहार में बहती है, इसके नेपाल और इस भारत को इस नदी को भी लेके विवाद है। इसके बाद आप देखेंगे तो एक और है लिपू लेक दर्रा, लिपू लेक है, और आपका हो जाएगा लिम्पियाधुरा। ये इतने सारे विवाद है हमारे भारत और नेपाल के बीच। ये हाल ही में आपको लगभग 2019 से ये क्षेत्र का विवाद हुआ। कब से, 2019 से, जब भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में एक अपना सड़क का निर्माण कराया जिससे वो कैलाश पर्वत जा सके, इसकी लंबाई कम हो। तो इसी को लेके हम नेपाल और भारत के बीच विवाद हो गया, क्योंकि 1816 में भारत और नेपाल के बीच एक समझौता हुआ था जिससे वो सीमा निर्धारण किया गया था काली नदी के द्वारा। काली नदी जो है इसे नेपाल अपना भाग मानता है, जबकि भारत अपना भाग मानता है। तो यहाँ से हो गया। इसके बाद ये हमारे हो गया अगला जो देश हमारा है पड़ोसी, उसको देखते हैं। अगला पड़ोसी देश हमारा जो होता है वो भूटान है। क्या है, भूटान है। आप इस भाग को जो देख रहे हैं हमारा भूटान है, ये भी हमारा पड़ोसी देश है। इसके साथ हमारे भारत के बीच कोई विवाद नहीं है। अगर इससे राज्यों की सीमा साझा करने की बात करें तो आपका हो जाएगा, इसमें राज्य के अगर हम देखते हैं तो राज्यों की संख्या 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। आप देखेंगे तो एक आपका हो जाएगा सिक्किम, पहला आपका सिक्किम है। फिर आप देखेंगे दूसरा लाइट कट गया है, अब आगे आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा।